हेलो वेलकम बैक गाइस स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ के सारे पार्ट करने हैं। इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 है वो भी अपलोड हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पार्ट 1 में क्या किया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के ऑल पार्ट, ठीक है। थर्ड जो फर्स्ट 3 सम किए थे और जो हमारा पार्ट 2 है इसमें आप फोर्थ सम के कंप्लीट 5 क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन में करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो हेल्प लगी तो वीडियो को लाइक करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज, ठीक है, वन हैज टेकन फूड इन द मैस। क्या कह रहा है कि किसी हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है ना, वहाँ पर रहने का फिक्स्ड चार्ज है, और जो बाकी का चार्ज है ना वो डिपेंड करता है कि आदमी खाना कितना खाता है, ठीक है। मीन उसके फूड पे डिपेंड करता है। अगर उसने फूड भी लेना है, एक हॉस्टल है, ठीक है, उसका एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा अगर वो पर डे मतलब वहाँ पर फूड भी खाता है, ठीक है, फूड भी लेता है उस हॉस्टल से। वैन स्टूडेंट ए, अब स्टूडेंट कंडीशन फर्स्ट देखो, स्टूडेंट ए क्या है, उसने फूड को लिया कितना, 20 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए फूड लिया, तो उसको कितने रुपए पे करने पे, टोटल पे कितने करने पे, 1000। ओके, उसने टोटल जो हॉस्टल चार्ज है उसका टोटल हॉस्टल चार्ज क्या था, 1000। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट बी था उसने कितने दिनों के लिए, उसने 26 डेज के लिए फूड लिया और उसे टोटल जो हॉस्टल चार्ज वो कितना, 1118, ठीक है, पे करना पड़ा हॉस्टल चार्ज। अपने फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को फाइंड करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथी, थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है, बट हमने इजी एक्सप्लेनेशन में समझ ली, ठीक है। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, जो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, यही लिखेंगे ना, लेट द फिक्स्ड चार्ज। क्योंकि जो क्या होते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट उसको आप x मान लो और जो दूसरा है, ठीक है, उसको आप y मान लो। तो ये x के इक्वल है। अब रिमेनिंग क्या है, अब हम लिखेंगे चार्ज ऑफ फूड पर डे, चार्ज ऑफ फूड, ठीक है, फूड का चार्ज पर डे का, ठीक है, पर डे वो कितना है, वो y के इक्वल है, ठीक है जी। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस बनाओ। जो स्टूडेंट ए था, ठीक है, स्टूडेंट ए था, उसने टोटल कितने रुपए पे किए, 1000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने, उसका हॉस्टल चार्ज टोटल कितना था, 1000। ओके, 1000 में एक्स तो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो, ठीक है, रहने का चार्ज था एक्स, और जो बाकी बचा वो उसने मीन 20 डेज के लिए भोजन भी लिया था, ठीक है। तो एक दिन का प्राइस कितना, चार्ज कितना था फूड के लिए, वाई, तो 20 का 25, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन जो स्टूडेंट बी था उसने कितने, 11, ठीक है, 1108 टोटल चार्ज मीन जो उसने हॉस्टल को दिया। टोटल चार्ज में एक्स तो उसका आएगा रहने का, और उसने भोजन कितने दिन, भोजन उसने 26 दिन के लिए लिया, ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके जी। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप क्योंकि हमें बताया कि आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर ले तो आप इजी हमारा जो मेथड है उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आप फर्स्ट एंड सेकंड को किससे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड सिंपल होता है, ये कोऑर्डिनेट सेम ही है फर्स्ट के, इसका बस साइन अपने, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है, ये कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20y में से आप 26y को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6y, ठीक है जी। और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 180, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y किसके इक्वल आया है, y आया है 180 बाई में 6, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 30 के, ठीक है जी। y किसके इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 30 के इक्वल। देखो y की वैल्यू आ गई है, y किसके इक्वल है, y है फूड ऑफ एक दिन का चार्ज, ठीक है, खाने का एक दिन का चार्ज कितना है, 30 रुपये, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, किसमें, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है जी। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, x प्लस 20, सॉरी हाँ 20, y की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, 30 डिग्री और 1000 एज इट इज का एज इट इज। ओके, तो देखो x प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा, ये करेंगे जी 600, ठीक है जी।
और ये 1000 एस्टिस का एस्टिस, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1000 में से आप 600 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। मीन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 400 और वाई की वैल्यू आएगी हमारी 30। तो आप लिखेंगे कि जो फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, रहने का जो किराया है, ठीक है, वो कितना है, वो है ठीक है 400 रुपये, ठीक है, वो है 400, ठीक है। और जो क्या है चार्ज पर डे, ठीक है, चार्ज ऑफ फूड, ठीक है, पर डे, एक दिन का खाने का रुपया कितना है, ठीक है, किराया कितना है, वो है 30 रुपीज़। ओके जी, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो डन हुआ। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from denominator and इट बिकम 1/4 when 8 is added to its denominator। क्या कह रहे हैं, एक फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन में आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, एक क्या एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से अगर आप 1 को माइनस कर देते हो तब ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आप क्या करते हो डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हो तब ये किसके इक्वल, तब ये 1/4 के इक्वल बन जाता है, ठीक है जी। तो अपने फ्रैक्शन को फाइंड करना है, सिंपल इज दैट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अपने फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले वही सिंपल क्या करते थे अपन, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, सोल्यूशन में क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है जी। जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किसके इक्वल अपन लेट कर देते हैं, एक्स वाई के इक्वल, सिंपल। अब फर्स्ट कंडीशन ATQ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अगर आप क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर से 1 को, ठीक है, देखो हमारा ये डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, क्या अगर आप डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो और डिनोमिनेटर तो एस तब ये किसके इक्वल आता है, तब ये 1/3 के इक्वल आ जाता है, ठीक है जी। सेकंड अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये बन गया 3x माइनस का 3y, 3x जे वाई इस साइड और जे माइनस का 3 उस साइड, ठीक है जी। हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी बन गई जी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन जो हमारा फ्रैक्शन है 1/4 के इक्वल आ जाता है जब आप क्या करते हैं डिनोमिनेटर में से 8 को ऐड करते हो, ठीक है। तो हमारा मीन सेकंड, अगर आप y में, तो यहाँ से x से y में अपन ने 8 को ऐड किया, ठीक है, डिनोमिनेटर में आप 8 को ऐड करते हो तब ये किसके 1/4 के इक्वल आ जाता है। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, जाएगा 4x y प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, जे हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, जे हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। इन्होंने कहा कि आप किसी भी मेथड से कर दो, तो आप लिखो यहाँ से सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करके आप, तो देखो सबसे फर्स्ट आप इक्वेशन लिखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के, ये हमारी क्या है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 के, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन, सिंपल। अब क्या करना, सिंपल है, बाई के कोफिशिएंट तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी माइनस का है वाई और यहाँ पर भी माइनस का वाई, तो अगर मैं नीचे साइन चेंज कर दूँ तब ये कैंसिल, ये क्या बचा, ये माइनस का x और ये बचा माइनस का 5, सिंपल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, x हमारा 5 के इक्वल आ गया, किसके, तो x यहाँ से आ गया हमारा 5 के इक्वल। अब y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है जी। अब y की वैल्यू, अब इस x को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करो, तो देखो x की जगह पर मैंने क्या 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 के, ये आएगा 15 माइनस वाई 3, क्या करो आप, ये 3 को इस साइड ले आओ, y को उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो जहाँ से बाई किसके इक्वल आ गया, बाई हमारा 12 के इक्वल आ गया, किसके, जो हमारा y है ना मेरा y, वो किसके, वो 12 के इक्वल आ गया, और x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, सिंपल। अब फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन हमारा 5/12, सिंपल। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बना, वो 5/12।
तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। क्या है कि जस मतलब उसका मैथ टेस्ट हुआ, उसने मैथ टेस्ट में 40 मार्क्स गेन किए। इस टेस्ट की खास बात क्या है, अगर उसका मीन राइट आंसर है ना, उसका एक राइट आंसर होगा तो उसके लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर उसका जो आंसर है वो रॉन्ग हो गया तब उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है जी, 1 मार्क्स उसका कम कर दिया जाता है। तब इस कंडीशन में अगर उसके राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए उसे 1 मार्क्स मिलते हैं, तो उसे टोटल कितने, उसने 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स गेन किए। अब एक सेकंड, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में अगर ऐसा हो कि उसे राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिले और उसके जो रॉन्ग आंसर के लिए उसे 2 मार्क्स मिले, मीन उसके 2 मार्क्स उसमें से कट कर लिए, तब वो कितना, तब वो 40 मार्क्स गेन करता है। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, कि क्वेश्चन मीन जो मैथ के टेस्ट में कितने क्वेश्चन है। तो यही सिंपल है, सिंपल सा, ठीक है। इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, तो लेट करता हूं, लेट द टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है जी, राइट आंसर के टोटल नंबर कितने हैं, एक्स, ओके। और जो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए अपन y के इक्वल मान लेते हैं। अब ठीक है, अपन ने क्या करना है, टोटल, तो जहां से टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल जो अपन टोटल क्वेश्चन सिंपल है ना, x प्लस वाई, सिंपल ही है। जितने राइट आंसर और जितने रॉन्ग आंसर, अगर अपन दोनों का टोटल कर दे तो टोटल आंसर आ जाएंगे, तो टोटल आंसर आएंगे तुम्हारे टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपल इज दैट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ATQ सिंपल फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यस कितने 40 मार्क्स ऑब्टेन करेगा, गेन करेगा, ठीक है। 3 मार्क्स उसके अगर राइट आंसर के लिए मिले और 1 मार्क्स उसका कट कर लिया जाए, ठीक है। देखो उसके टोटल राइट आंसर कितने हैं, एक्स, और एक के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल राइट आंसर के लिए 3x, सिंपल। अब राइट आंसर में से आप माइनस करते हो जितने उसने क्या कर लिए, रॉन्ग आंसर के, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर दिए, ओके जी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, सिंपल। कैसे बनी है, देखो क्या है, टोटल नंबर कितने हैं राइट आंसर के, ठीक है, राइट आंसर के नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर x है, एक के लिए उसे 3 मिलते हैं, ठीक है, तो 3x टोटल, माइनस में ये तो पूरा है क्या राइट आंसर के लिए, ये रॉन्ग आंसर के लिए, टोटल उसके कितने 40 मिले, सिंपल। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड भी एज इट इज ही है। सेकंड क्या है, उसे कितने मार्क्स, 50 मार्क्स वो हासिल करेगा अगर क्या हो, देखो टोटल नंबर राइट आंसर x है और एक के लिए उसे 4 मिलते हैं, तो 4x माइनस में 2y, सिंपल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं, 22 है, और एक जो आप कह सकते हो कि एक रॉन्ग आंसर के लिए उसे 2 मार्क्स उसके काट लिए जाते हैं, ठीक है, तो 2y टोटल, ठीक है, सिंपल। ये हमारी सेकंड। अब इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं, सिंपल, यहाँ पर ले लेते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, दोनों को आप एलिमिनेट कर देते हैं, सिंपल इज दैट, ओके जी। तो देखो अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को, सिंपल अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ इंटू करो तो ये क्या बन जाएगा, ये 6x माइनस में 2y इज इक्वल टू 40, सेकेंड कंडीशन 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू 50, ठीक है जी। अब आप निचले जो इक्वेशन है उसके साइन को आप चेंज कर दो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, सॉरी, कैंसल, ये क्या 2x, और यहाँ से ये आ गया 30, यहाँ से x की वैल्यू 30 बाय में 2 50, ठीक है। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमारा x
50 के इक्वल आ गया। एक्स किसके इक्वल आ गया हमारा 50 के, मीन्स एक्स है क्या, उसने राइट आंसर 15 क्वेश्चनों के उसने सही आंसर दिए। अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई की वैल्यू आप यहीं पर लिख दो। क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, इसमें आप फर्स्ट में पुट कर दो, सिंपल। तो ये रही फर्स्ट, एक्स की जगह पर मैंने क्या 15 माइनस का वाई इज इक्वल टू 40, यह आएगा 15 माइनस वाई 40। अब देखो ओके, अब ये माइनस का बाई 40, ये माइनस का, ये प्लस का 15 45 है, उठ जाएगा माइनस का 45, तो माइनस से माइनस कैंसिल। वाई किसके इक्वल आएगा, वाई हमारा आ गया 5 के। वाई किसके इक्वल है हमारा 5 के। वाई एक्चुअल में लेट किसको किया, वाई किसकी, वाई है कितने उसने रॉन्ग आंसर, ठीक है, दिए है ना, कितने क्वेश्चनों का उसने रॉन्ग आंसर दिया। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, हमने निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे निकलेगा, सिंपल एक्स प्लस वाई जोड़ दो आप। एक्स की वैल्यू क्या है 15 प्लस में वाई की वैल्यू क्या है 5, तो 15 प्लस 5 20 हमारा आंसर आ चुका है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, हाँ जी। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम एन हाईवे, मीन जो 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 100 किलोमीटर है। कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है। मान लो ये रहा, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों एक ए फर्स्ट कार, ठीक है, मान लो ए कार है, फर्स्ट कार है वो ए पॉइंट से शुरू हुई, और जो सेकंड कार है वो बी पॉइंट से सेम टाइम में एक ही समय में स्टार्ट हुई। इफ अ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों कार्स, ठीक है, इसी इन दोनों पॉइंट से क्या करते हैं एक ही समय पर शुरू हुए, ठीक है, बट उसकी स्पीड क्या हो डिफरेंट हो, मान लो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तब ये क्या करती है, ये 5 आवर्स में मीट कर जाती है, ठीक है जी। जब ये क्या करते हैं, ठीक है, 5 आवर्स में मीट कर जाती है। नेक्स्ट, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों मीन्स एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, देन ये 1 घंटे में मीट करती है, ठीक है, एक दूसरे से 1 घंटे में मिलती है। अपने क्या करना, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, अपने दोनों कार्स की स्पीड को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको पता चल गए, सिंपल है। अगर ये क्या करे, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तब ये कितने, ये 5 आवर्स में मीट करती है, ठीक है। और जब ये टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तब ये कितने, ये 1 आवर में मीट करती है। तो सिंपल, तो सबसे पहले आप लेट क्या करेंगे, लेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, अपना क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है। देखो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, जो स्पीड ऑफ सेकंड कार की स्पीड वो y किलोमीटर पर आवर। ओके जी, अब ये तो हो गया। अब एक ना रिलेटिव स्पीड आएगी, अगर मैं यहाँ रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन मीन ये फर्स्ट केस की बात कर रहा है। फर्स्ट केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, देखो ये फर्स्ट कार भी इस साइड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में। फर्स्ट जो कार है उसकी अपने स्पीड को क्या x के इक्वल माना है और सेकंड को y के इक्वल। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाती होती है, ठीक है, तब इसका माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, सिंपल, ठीक है जी। ये तो था रिलेटिव स्पीड है ना सेम डायरेक्शन। अब रिलेटिव स्पीड जो सेकंड केस है हमारा, जब ये एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही है, रिलेटिव स्पीड व्हेन
दे कम्स टू ईच अदर, ठीक है, कम्स टू ईच अदर, तब ये रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड्स ऐड होएंगी x प्लस वाई। ओके जी, तो ये आपने लिखना है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या है, जो हमें पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड अपॉन टाइम के, यही होता है ना। तो इसी हमारे जो सिंपल से फॉर्मूले को अपन यूज़ करके इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है जी। तो देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच 100 है, डिस्टेंस क्या है 100, डिस्टेंस क्या है 100, और स्पीड क्या है, स्पीड है अपनी, सबसे फर्स्ट वाला केस देखो, जब ये फर्स्ट केस में जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तब इसकी स्पीड क्या है x माइनस वाई, सिंपल। और टाइम क्या है, टाइम उसको कितना लगा, टाइम उसको 5 आर, टाइम उसको 5 आर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 5x माइनस 5, ठीक है, ये बन गया 100, ठीक है। ये अपना उस साइड ले आओ, अपन इस 5 को इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड ही कर दो, ज़्यादा मत्था नहीं मारना पानी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 की, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सा केस है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब सॉरी यहाँ पर सेम डायरेक्शन है ना, मैंने डिफरेंट डायरेक्शन लिख दी, सॉरी, रियली सॉरी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। ओके, और मूविंग इन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये तो एक दूसरे के अपा मूविंग इन द सेम डायरेक्शन लिखते हैं, अपा लिखते थे मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, तो देखो अब सेकंड जब ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही हैं तब उनको टाइम कितना लगा 1 आवर, सिंपल। और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा अपना, डिस्टेंस तो अपना सेम ही रहेगा। तो देखो हमारी स्पीड क्या है x प्लस वाई, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे, और टाइम हाँ टाइम 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, और डिस्टेंस 100, सिंपल इज दैट। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 100 के, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशनों का आप सॉल्व कर दें, यहाँ पर ले देते हैं आप सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, दोनों का आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, सिंपल है, कैंसिल 2x, ये किसके 120 यहाँ से x किसके इक्वल आएगा 120 to 60 के, x किसके इक्वल आ गया हमारा, x इक्वल आ गया हमारा 60 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल यहीं पर पुट लिख दो, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या है, ये 60 माइनस में y टू 20 माइनस जे इस साइड, ठीक है जी। ओके, तो देखो अब y की वैल्यू निकालो, ये आएगा 40, ठीक है, y किसके इक्वल आ गया हमारा 40 के, ठीक है, x इक्वल आया हमारा 60 के, और y किसके इक्वल आया हमारा 40 के। तो x और y एक्चुअल में है क्या थे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लेते हैं हमारी, ठीक है। x क्या था, x था स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, और y क्या था स्पीड ऑफ सेकंड कार, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दो देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड किस 60 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ सेकंड कार वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन वो भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। तो देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वही स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट, मीन जो रेक्टेंगुलर है ना आयत है उसका एरिया 9 कम हो जाता है,
ठीक है। मीन जो उसका जो एरिया है उसमें से 9 स्क्वायर यूनिट माइनस हो जाता है अगर क्या हो उसकी लेंथ कितनी, अगर उसकी लेंथ 5 कम हो जाए और उसकी ब्रेथ क्या हो 3 इंक्रीज हो है। ठीक है, अगर सिंपल है, अगर आप लेंथ में से 5 यूनिट माइनस करते हो और ब्रेथ में 3 यूनिट आप अगर प्लस करते हो तो उसका जो उस रेक्टेंगुलर का एरिया है ना वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक है जी, रिड्यूस हो जाता है। अगर ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ वो इंक्रीज, अगर आप लेंथ को 3 यूनिट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट, तब जो उसका एरिया कितना 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। हमने फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल, अपने ट्रायंगल की रेक्टेंगुलर की डायमेंशन को फाइंड करना है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले वही लेट करते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट द लेंथ, लेंथ किसके इक्वल है एक्स के, और ब्रेथ, ब्रेथ किसके इक्वल है वाई के। सिंपल। अब देखो फर्स्ट ATQ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो इसका देखो इसका एरिया क्या होएगा, एरिया क्या होता है लेंथ ब्रेथ, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जो उसका एरिया ना, एरिया क्या होता है उसमें वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर, अगर आप जो क्या करते हो आप लेंथ में आप 5 यूनिट कम कर देते हो लेंथ में से, और जो ब्रेथ था उसमें से आप 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आपको अच्छे समझेगी। अब इसको और अच्छे से मीन जब और आगे एक्सपेंड करते हैं, एक्स की इंटू वाई से एक्स वाई, अब एक्स की इंटू 3 से 3x, और ये माइनस का 5y माइनस का 15 एक्स वाई माइनस 9y। सिंपल। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से 3x माइनस 5y। ठीक है जी, देखो ये प्लस का 15 हो जाएगा और ये माइनस का 9 एस्टिस का एस्टिस। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बनी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6k, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या करता है, अगर आप लेंथ में 3 इंक्रीज करते हो, ठीक है, मीन उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हो, ठीक है, बढ़ाते हो, और ब्रेथ में से आप, और ब्रेथ को भी जो 3 यूनिट आप इंक्रीज करते हो, तब हमारा एरिया कितना ठीक है 63 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी बनाओ, कितना आप लेंथ में, कितना लेंथ हमारी क्या है x, अगर आप लेंथ में 3 और ब्रेथ में 2 अगर आप ऐड करते हो तो जो हमारा जो एरिया है वो कितना, वो 63 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, अब ये भी सिंपली है, इसको भी, इसकी भी इक्वेशन बनाओ आप। तो सबसे पहले x की इंटू वाई से एक्स वाई, अब x की 2 से 2x, 3y प्लस में 3 की 6 से 6xy प्लस 63। ठीक है जी, xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y 63 माइनस 6, तो यहाँ से 2x प्लस 3y 61, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सिंपल इन दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6k है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन वो क्या है, वो है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू है 61k। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँ, अब x के कोऑर्डिनेट को सेम कर लेते हैं, और इसको अगर मैं 3 से करूँ तो ये क्या बन जाएगा 6x माइनस में 10y, और ये 12, यहाँ से 6x 9y। अब 61 की अगर आप 3 से करते हो तो ये है 183। सिंपल। अब इसके आप साइन को चेंज कर दो, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल, क्या बचा माइनस का 19, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 171। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 171 नीचे है 19, तो ये
99 ज़ा 179, ठीक है 171। तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल आ गया हमारा 9 के, सिंपल। y किसके इक्वल आ गया हमारा 9 के। अब इस y को आप पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसमें, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, x की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह पर क्या पुट करना है, 9, ये 6, 3x, ये 45, ये 6 प्लस में 45, ठीक है जी। या x इसको सॉल्व करेंगे जी, 51, 3x, यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया 51, नीचे है 3, 17, x किसकी इक्वल आ गया, x की वैल्यू क्या आएगी 17, ठीक है। y की वैल्यू आई है 9 और x की वैल्यू क्या आई है 17। देखो हमारी लेंथ, x किसकी इक्वल है लेंथ के, ठीक है, x किसकी इक्वल है लेंथ के, लेंथ हमारी आएगी 17, ठीक है। और जो ब्रेथ किसकी इक्वल आएगी हमारी 9 के। ओके जी, तो देखो पार्ट 2 होपफुली कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कून स्टडी चैनल।